जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का अंसाल चल रहा था, अंसाल में आप लोगों को 348 जीजी में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 तक पूर्णतया हल करा दिए थे। आज उसी के आगे का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। आप देख रहे हैं मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। क्या करना है? प्रभाविता के नियम की व्याख्या करना है, अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखना है। तो आप देख रहे हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर क्या दिए थे? 3 नियम दिए थे। प्रभाविता का नियम दिया था, पृथक्करण का नियम दिया था और स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम दिया था। तो केवल इसमें आपको क्या पढ़ना है? प्रभाविता का नियम पढ़ना है कि प्रभाविता का नियम क्या कह रहा है। तो आप देखेंगे प्रभाविता का नियम क्या कह रहा है कि जब प्रभावी लक्षण का जीन जब क्या है जब प्रभावी लक्षण का जीन जब प्रभावी लक्षण का जीन व अप्रभावी लक्षण का अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं। दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, एक साथ उपस्थित होते हैं, एक साथ उपस्थित होते हैं। तो प्रभावी लक्षण वाला जीन, प्रभावी लक्षण का जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अपना लक्षण प्रदर्शित करता है तथा अप्रभावी लक्षण वाला लक्षण का जीन प्रदर्शित नहीं कर पाता, क्या है? अब यहाँ पर आप देखा कि प्रभाविता के नियम में क्या है, जब प्रभावी लक्षण का जीन व अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं तो प्रभावी लक्षण का जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता तथा अप्रभावी लक्षण का जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जो एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं पौधों की लंबाई। एक लक्षण क्या है? पौधों की लंबाई। तो आप पौधों की लंबाई में आप देख रहे हैं कि प्रभावी है, प्रभावी में आपको बताया गया था और अप्रभावी बताया गया था। प्रभावी में आपको बताया गया था क्या? पौधों की लंबाई में प्रभावी क्या है? लंबा है और अप्रभावी क्या है? बौना है। क्या है? बौना है। तो यहाँ पर क्या देखना है कि प्रभावी को कैपिटल टी और बौनों को स्मॉल टी से क्या किया गया? व्यक्त किया गया। अब आप देख रहे हैं इसमें क्या है, जब प्रभावी लक्षण का जीन और अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं तो प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है तथा अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता। तो ऐसे आप देखेंगे एक मेल होगा और एक क्या होगा? फीमेल होगा। ये जनक होंगे। इसमें क्या होगा? सूत्री विभाजन होगा और सूत्री विभाजन के दौरान युग्मक बनेगा और युग्मकों से जब संकरण कराया जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी यहाँ पर आप देख लिए हैं कि यहाँ पर यानी सभी पौधे क्या हुए? समान लंबे हुए, संकर लंबे हुए। क्या हुए? संकर लंबे हुए। तो यहाँ पर दोनों जीन यानी प्रभावी लक्षण का जीन कैपिटल टी भी मौजूद है और अप्रभावी लक्षण का जीन स्मॉल टी भी मौजूद है। लेकिन जब दोनों एक साथ उपस्थित हैं तो यहाँ पर सभी पौधे क्या हैं? लंबे हैं और पौधा क्या है? लंबा है। तो यहाँ पर प्रभावी ये है, अप्रभावी ये है और दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं तो प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण क्या किया? प्रदर्शित किया और अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाया। यही क्या है? प्रभाविता का नियम है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इस तरीके से आप लोगों को प्रभाविता का नियम समझ में आया। अब इसी में क्या बता रहा है? पूछ रहा है अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। यानी अपूर्ण प्रभाविता यानी पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता। जैसे मेंडल ने नियम तो दिए, प्रभावी दिए यानी प्रभाविता का नियम दिए, पृथक्करण का नियम दिए, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम दिए, लेकिन मेंडल के नियम के अनुपात में कुछ क्या है? विचलन है। क्या है? विचलन है, जिसके आधार पर आपको क्या है? आपका क्या? अपूर्ण प्रभाविता क्या है? अपूर्ण प्रभाविता है। क्या है? अपूर्ण प्रभाविता।
अपूर्ण प्रभाविता का मतलब पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता। जैसे आप लोगों को अभी तक पढ़ा कि प्रभावी लक्षण का जीन और अप्रभावी लक्षण का जीन जब दोनों एक साथ उपस्थित होंगे तो प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में ऐसा नहीं है, ये एक तीसरे प्रकार का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए मेंडल के अनुपात में क्या पाएगी, विचलन पाएगी। तो आप देखेंगे कि एक पौधा क्या था, मीठी मटर थी, स्नैपड्रैगन और मीठी मटर, और उसके बाद आपका क्या मिराबिलस जलापा के पौधों में क्या करा गया, जब संकरण कराया गया तो उसके मेंडल के नियम का फॉलो नहीं हुआ, यानी विचलन पाएगी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखी। अपूर्ण प्रभाविता, मेंडल के नियम अनुसार युग्म विकल्पी का एक विकल्प दूसरे पर प्रभावी होता, लेकिन प्रयोगों में देखा गया दूसरे पर प्रभावी होता है, लेकिन जब प्रयोग किया गया और उस प्रयोग में देखा गया कि कुछ पौधे पहली पीढ़ी में दोनों विकल्पी गुणों के अलावा, यानी दोनों विकल्पी गुणों के अलावा जो भी गुण लिए गए थे, चाहे लाल पुष्प चाहे सफेद पुष्प, उस दोनों के अलावा एक तीसरे प्रकार के लक्षण क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। दोनों विकल्पी गुणों के अलावा एक तीसरा गुण प्रकट होता है। जब एक तीसरा गुण प्रकट होता है तो यहाँ पर क्या है, अपूर्ण प्रभाविता यानी पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मिराबिलस जलापा, जैसे मान लीजिए मिराबिलिस जलापा, आप देख रहे हैं यह एक ऐसा पुष्प है, इसमें क्या किया गया कि मिराबिलिस जलापा के लाल पुष्प क्या है, मिराबिलिस जलापा के लाल पुष्प तथा लाल पुष्प वाले पौधों का संकरण सफेद पुष्प, किससे, सफेद पुष्प वाले पौधों से कराया गया। तो पहली पीढ़ी में सभी गुण गुलाबी पुष्प वाले बने। अब आप देख रहे हैं लाल पुष्प क्या है, प्रभावी है, इसको जनक मान लीजिए मेल और इसको मान लीजिए फीमेल, ये क्या है, जनक है, ये क्या प्रभावी है, तो प्रभावी में कैपिटल आर रहेगा और अप्रभावी में क्या रहेगा, स्मॉल आर रहेगा। तो गुलाबी संकरण कराया गया तो पहली पीढ़ी में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे बने और इनसे दूसरी पीढ़ी में लाल, गुलाबी और सफेद पुष्प वाले पौधे 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुआ। जैसे आप देख रहे हैं जब इसमें एक संकरण कराया गया तो कैपिटल आर और स्मॉल आर प्राप्त हुआ। तो ये जब कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त हुआ तो यहाँ पर अगर मेंडल का नियम में विचलन ना होता तो यहाँ पर पुष्प क्या होता, लाल होता, क्योंकि यहाँ अप्रभावी और ये क्या है, प्रभावी है। क्योंकि प्रभावी लक्षण का जब जीन अप्रभावी के साथ उपस्थित हो तो प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। इसके पहले आपको प्रभाविता के नियम में बताया गया है। तो ये क्या हुआ, ये लाल ना होकर क्या हो गया, गुलाबी हो गया। क्या हो गया, गुलाबी हो गया। तो यहाँ मेंडल के नियम में विचलन पाएगी। फिर क्या किया मेंडल ने, फिर स्वपरागण कराया। स्वपरागण में देखा गया कि आप देख सकते हैं पुनेट स्क्वायर विथ से या चेकर बोर्ड की सहायता से आप देख सकते हैं कि जैसे एक को मेल मान लीजिए, एक को फीमेल मान लीजिए। क्या मान लेंगे, फीमेल मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्वपरागण कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। आप संकरण कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। तो इस तरीके से इसमें देखें कैपिटल आर के लिए क्या है, लाल तो हुआ, इसमें क्या हुआ, लाल हुआ। कैपिटल आर स्मॉल आर के लिए क्या हुआ, गुलाबी हुआ, गुलाबी हुआ, गुलाबी हुआ और क्या हुआ, सफेद हुआ। इन्हीं F2 पीढ़ी जब उत्पन्न हुई तो F2 पीढ़ी में क्या पाया गया, ये F1 पीढ़ी उत्पन्न हुई, यानी फर्स्ट फेलियर जनरेशन हुआ। और F2 पीढ़ी में क्या हुए, कैपिटल आर कितने हैं, एक है। स्मॉल आर स्मॉल आर कितने हैं, 1 2 है। और सब स्मॉल आर कितने, 1 है। यानी जो पौधे का अनुपात अपूर्ण प्रभाविता में पाया गया 1:2:1 के अनुपात में क्या हुआ, पाया गया। अब देखिए यहाँ पर सारे गुण, यहाँ पर लाल सफेद के अलावा भी क्या हुआ, एक तीसरा लक्षण प्रकट हुआ, एक तीसरा गुण प्रकट होता है। तो यहाँ पर तीसरा गुण क्या हुआ, गुलाबी हुआ। तो यही क्या होता है, अपूर्ण प्रभाविता होती है। इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हो रहा है। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।